दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डियर विमल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कक्षा 10वीं का अध्याय 3 है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें दो चर होंगे। चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हो। तो इस समीकरण को हल करने का तीन तरीका है, तीन विधि है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि। तो हम पहला पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, हम ये समीकरण इस प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय x + 8y = 19 तथा 2x + 11y = 28 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और सत्यापित भी कीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं कैसे किया जाता है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसे समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। जैसे ये दिया गया है x + 8y = 19, तो हम समीकरण 1 इसे मान लिए। और दूसरा दिया गया है जो 2x + 11y = 28, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है स्थापित करना, प्रतिस्थापित कर देना। हमें यहाँ से समीकरण 1 या 2 जिसमें से भी एक मान निकालना है। x का मान निकालें या y का मान निकालें। समीकरण 1 से निकालिए, जो 2 से, जो भी इजी पड़े आपको। तो हम समीकरण 1 से निकालते हैं। क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 पहले नीचे लिख लीजिए। क्या लिखा है, x + 8y = 19 ये लिखा है। हमें इसमें केवल x का मान निकालना है, बाकी जो कुछ भी इस तरफ है, यहाँ इस तरफ, सब हमें बराबर के दूसरी तरफ कर देना है। अगर हम x का मान निकालेंगे तो पहले 19 लिखा जाएगा और जो ये 8y बचा था हम दूसरी तरफ कर देंगे। अब चिन्ह बदल जाता है, जो चीज़ इस तरफ प्लस में रहती है बराबर दूसरी तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, जो चीज़ माइनस में रहती है वो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाता है। तो ये + 8y था तो यह इस तरफ आएगा तो -8y, तो इसे लिख देंगे हम समीकरण 3। ये हो गया समीकरण 3। तो जो x का मान मिला हमें, इसे अब समीकरण हम 2 में रख देंगे। ऐसे सॉल्व किया जाता है। हम सबसे पहले समीकरण 1 या 2 जो इजी पड़े उसमें से हम x या y का मान निकालेंगे। तो जो भी मान निकालना आप, तो उसमें समीकरण 3 मानना उसे। तो x का मान जिससे कुछ भी आए उसे समीकरण 2 में रखना है। अगर आप 1 से निकालेंगे x y का मान तो 2 में रखना है, और अगर 2 से निकालेंगे x और y का मान तो समीकरण 1 में रखना है। समीकरण हमें 1 से निकाले हैं इसलिए समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रखिए। जहाँ पर x है हमें उतनी जगह ये रखना है 19 - 8y, तो 2x लिखा है तो 2 गुणे, क्योंकि x यहाँ पर गुणे में है तो 2 गुणे x का मान कितना है, यहाँ पर हमें मिला है 19 - 8y। फिर उसके बाद प्लस, अब आगे का वैसे लिख दिया जाएगा 11y = 28। अब क्या करना है, 2 का अंदर गुणा कर दीजिए। 19 दूना 38 होगा, 2 का गुणा 8 में होगा तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस लगेगा। 2 8 कितना होगा 16 और y बस आगे का वैसे लिख दीजिए बराबर 28। अब देखिए हमें y वाले के एक तरफ रखना है, बाकी अचर पद को दूसरी तरफ कर देना है। तो जैसे यहाँ पर है 16y - 11y, एक माइनस है एक प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना y आएगा जब घटाएंगे, 16 में से 11 घटाइए तो आएगा कितना 5y। लेकिन जो बड़ा है चिन्ह उसका लगेगा, 16 बड़ा है या 11, 16 बड़ा है तो इसके आगे माइनस लगेगा बराबर। और ये जो 38 बचा था हम बराबर के दूसरी तरफ करते हैं, क्योंकि चर पद को एक तरफ और अचर पद को दूसरी तरफ रहना है। तो पहले 28 लिखा जाएगा 28, और ये 38 प्लस में था कि माइनस में, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, जिसके आगे वहाँ प्लस होता है, तो मतलब ये प्लस में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो -38। अब माइनस कर दीजिए, -5y बराबर
28 में से 38 माइनस करिए, आएगा 10, लेकिन जो बड़ा रहता है चिन्ह उसका लगेगा। 38 बड़ा है इसलिए यहाँ इसके आगे माइनस था तो यहाँ माइनस लगेगा। हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या होगा, ये चिन्ह -5 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में हो जाता है, तो -10 बटे -5, ये -5 भाग में आ गया तो बटे में हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 कटा, 5 दूना 10, तो y का मान हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो y का मान 2 हमें मिल गया। अब एक चीज़ का मान मिल गया, y का मान मिल गया, x का मान निकालना है हमें, तो सिंपल सा लिखिए y का मान समीकरण ये जो 3 मिला था हमें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मतलब y बराबर 2, ये जितना है y का मान जितना भी आएगा उसे समीकरण 3 में रखना है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, x था, x बराबर 19 माइनस 8y, y की जगह हमें 2 रखना है, और 8y गुणे में था, 8 गुणा 2, तो क्या आएगा 19 माइनस 8 दूना कितना होगा, 8 और 2 गुणा होगा तो 16, 19 में से 16 घटा दीजिए तो क्या आएगा, x बराबर कितना आएगा 3, तो मिल गया हमें x और y का मान। समीकरण में हमें ऐसे ही किया जाता है, समीकरण चाहे जो भी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, गुणनखंड विधि जो भी होता है, हमें x और y का मान निकालना होता है, तो सबका करने का तरीका अलग अलग है। प्रतिस्थापन विधि में हमें एक संख्या को स्थापित कर देना है, जैसे हमें x का मान निकालें, बाकी जो कुछ भी था हम दूसरी तरफ कर देंगे। अगर y का मान निकालेंगे तो इस तरफ जो भी है सबको दूसरी तरफ कर देंगे, इसी को बोलते हैं स्थापित करना, प्रतिस्थापन विधि। तो हमें x और y का मान मिल गया है। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया सत्यापित भी कीजिए, तो चलिए हम सत्यापित भी कर दे रहे हैं। यहाँ लिख दीजिए सत्यापन, हम सत्यापित कर रहे हैं तो सत्यापन यहाँ लिख दीजिए। सत्यापन का मतलब चाहे समीकरण 1 और 2 में चाहे जिसमें हमें x और y का मान मिल गया है, तो दोनों में x और y का मान रख दिया जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो ये हमारा आना चाहिए। जैसे हम समीकरण 1 में x और y का मान रखना है, जैसे x + 8y बराबर 19 था, x का मान कितना आया था, 3 आया था, तो हम ये 3 रख देंगे, प्लस 8y, 8 गुणे y का मान कितना था, 2 था, 2 बराबर 19, तो 3 + 8 दूना कितना आएगा, 16 बराबर 19, 16 में 3 जोड़ो आएगा 19 बराबर 19, तो यहाँ लिख दिए LHS बराबर RHS। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो हमारे सवाल सही है, बिल्कुल सही है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो जान लीजिए आपके सवाल मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये था समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से था। चलिए हम 2 से भी करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा कि 2 में करेंगे आंसर सही आएगा या गलत। समीकरण 2 में करिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिखिए पहले, 2x + 11y, 2 गुणे x का मान कितना था, यहाँ पर 2x था ना, तो x का मान कितना है, ये आया है 3, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लगाइए, 11y, तो 11 लिखिए, गुणे y का मान कितना था, 2, y का मान यहाँ पर 2 आया था, बराबर कितना है 28 के, बराबर 28, तो 2 तियाँ 6 प्लस 11 दूना 22 बराबर 28, ये आ गया। 22 में 6 जोड़िए 28 बराबर 28, दोनों पक्ष बराबर आ गए ना, LHS बराबर RHS, ये पक्ष दोनों पक्ष बराबर है, मतलब सवाल बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो आपको समझ में आया ये, अगर ना समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरी सवाल दी गई है, निम्न रैखिक समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हमें सवाल इसमें देखिए 3 सवाल दी गई है, जिसमें ये समीकरण 1, समीकरण 2, ये पहला दूसरा, इसमें 3 सवाल दी गई है। तो चलिए हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, सब हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल दिया गया है,
ये 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को मान लेना है। 3x प्लस 4y बराबर 10 हो गया, ये कौन सा समीकरण 1 हो गया। ऐसे ये वाला भी कर लीजिए, 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। तो चलिए हम समीकरण 2 से ही अब की बार कर देते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे समीकरण 1 से करिए या 2 से, आएगा आंसर सेम ही। तो चलिए समीकरण 2 से हम कर देते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 2। जो इजी पड़े आपको वैसे ही करना है। हमें देखिए यहाँ पर x का मान निकालें, y का मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा, नीचे जाएगा, x मान कर नीचे जाएगा, प्लस में आएगा, बात वही होगी। चलिए हम x का मान निकालते हैं। x बराबर, ये पहले 2 लिखा है, ये हम लिखेंगे, और ये माइनस 2y था, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 2y। और ये देखो ये x के साथ 2 गुणा में था ना, गुणा में जो रहेगा इस तरफ जाएगा तो भाग में। ये हो गया, आपको समझ में आई है, ये हो गया समीकरण 3। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो x का मान समीकरण 3 जो हमें मिल गया है, हम x का मान कौन से में रखेंगे। अब की बार देखिए समीकरण 2 से हमने मान निकाला था, तो अब की बार समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर जितना है कहाँ गया, ये वाला है जो x है, हमें x का मान समीकरण 2 नहीं 1 में रखना है। तो 3 गुणे ये वाला है x का मान, तो हम ये पूरा ब्रैकेट में रख देंगे, क्योंकि 3x था, 3 के साथ x गुणा में था, इसलिए 3 गुणे x का मान 2 प्लस 2y बटा 2, ये हो गया। आगे का बाकी सब ऐसे उतार दीजिए, प्लस 4y बराबर 10। तो देखिए अब इसकी ये कटेगा, 2 से 3 कटता ही नहीं ना, नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 का गुणा इसमें कर देंगे, और 2 ये भाग में है जो, इसे गुणा में करेंगे। दूसरी तरफ जाए, पहले 8, इसमें भी 4y में गुणा होगा, इसमें भी ध्यान से देखिएगा। अगर जो नीचे रहेगा, जैसे कुछ भाग में है और कट नहीं रहा यहाँ से, तो जो आगे की जितनी संख्या, इस वाली संख्या सब में गुणा कर देंगे। 2 से 4y में गुणा कर देंगे, और 2 से 10 में भी गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं, 3 का गुणा 2 में करें, कितना आएगा 6, प्लस 3 का गुणा 2 में फिर से 6, y भी है y, प्लस 4y, 4 नहीं 2 का गुणा जब 4y में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8y बराबर, और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 हो गया। क्योंकि जो चीज़ भाग में रहता है दूसरी तरफ जाता है, गुणा में हो जाता है। और पहले हम एलसीएम करते हैं, हमने शॉर्ट में कर दिया है। अगर यहाँ पर जैसे फ्रैक्शन करते हैं, आप भिन्न करते हैं, 2 को गुणा 4 में होगा, फिर भाग में आएगा, तो जो चीज़ भाग में रहती है वो दूसरी तरफ जाती है तो गुणा में हो जाती है। तो वही चीज़ हम इसमें किए हैं। अब देखिए चर पद को एक तरफ रखना है और अचर पद को दूसरी तरफ रखना है। 6y में 8y जोड़िए, 14y आ जाएगा बराबर, ये पहले 20 लिखिए, 6 उस तरफ जाएगा तो हमें, क्योंकि अचर पद को दूसरी तरफ करना है, ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो -6, तो 14y बराबर कितना आ जाएगा, 20 में 6 घटाइए, आएगा 14 न। अब y का मान हमें निकालना है, तो y का मान निकालेंगे 14 बटा, क्योंकि ये 14 गुणा में दूसरी तरफ आएगा तो भाग में, तो कट जाएगा 14 से 14, तो y का मान कितना आएगा 1। तो हो गया, हमें y का मान मिल गया। अब जब 1 मिल जाए तो क्या किया जाता है, y का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 3 में। तो यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान। तो समीकरण 3 यहाँ पर जैसे x बराबर लिखा है, तो x बराबर 2 प्लस 2 गुणे y है, 2y लिखा हुआ, तो मतलब 2 से गुणा में है y, तो y का मान हमें कितना मिला, यहाँ पर मिला 1, तो यहाँ y की जगह 1 रख दीजिए, बटा 2 है तो 2y से रहने दीजिए। तो x बराबर 2 प्लस 2 का गुणा 1 में करिए 2, फिर पूरे का बटा 2, 1 से बराबर 2 में 2 जोड़ दीजिए
4/2, 2 से कट जाएगा ये, तो x का मान कितना आ गया 2। हो गया हमारा समीकरण सॉल्व हो गया, x और y का मान मिल गया ना। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये सवाल दी गई है 3x - 5y = 4, 9x + 2y = 7। तो चलिए करते हैं इसे, पहले समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। 3x - 5y = 4, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा 9x, देखिए ये हम 2y को इस तरफ ला लेंगे, शुद्ध समीकरण बना लेंगे पहले। 9x ये प्लस में था, इस तरफ आएगा तो -2y = 7 को उसी तरफ रहने देंगे। ये हो गया समीकरण 2। प्रतिस्थापन में विधि में सबसे पहले प्रतिस्थापित करना है, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से। तो हम समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 पहले उतार लीजिए। 3x - 5y = 4। अब हमें x का मान निकालना है, तो बाकी सबको दूसरी तरफ कर देना है। 3x = 4, ये -5y था, उस तरफ जाएगा तो +5y। x का मान निकालना, इसके साथ जो 3 में है ये भी इस तरफ कर देंगे। तो x बराबर इस तरफ गुणे में इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 4 + 5y / 3, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। तो अब x का मान जो मिला, समीकरण 3 जो बना हुआ है, इसे समीकरण 2 में रख देंगे। तो रखिए, लिखिए जाएगा यहाँ पर समीकरण 3 से x का मान, कौन से समीकरण रखें, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जहाँ भी x है, जहाँ भी केवल एक जगह x ही है, तो वहाँ पर हमें ये इतना रख देना है, इतना x का मान हमें मिला है। तो रखिए 9 गुणे x का मान रख दीजिए पूरा 4 + 5y / 3। आगे का सब ऐसे उतार दीजिए। अब 3 से कटेगा ये 9, तो काट दीजिए, ये 3 बार कटेगा। अब नीचे कुछ बचा नहीं, इसलिए 3 का केवल इसमें गुणा कर देंगे। तो 3 चौक कितना आएगा 12, और 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 15y। फिर आगे -2y = 7। अब 15 में से 2y घटा दीजिए, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस तो घट जाएगा। 15 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 13y = 7। और ये जो 12 बचा हुआ है, इसे क्या करेंगे, इसे दूसरी तरफ कर देंगे। दूसरी तरफ, ये इस तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो -12। तो 13y = कितना आया 7 - 12, तो एक प्लस एक माइनस तो क्या आएगा, घट जाएगा। 12 में 7 घटाइए 5, और चिन्ह जो बड़ा होगा 12 बड़ा है, इसके सामने जो चिन्ह लगा है माइनस, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अब हमें y का मान चाहिए, तो y का मान, इसके y का जितना कुछ भी 13 लिखा हुआ है, उसे हम दूसरी तरफ कर देंगे। तो -5 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो गया। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हुआ हमारा y का मान। तो x के मान के लिए हम क्या करेंगे, x का मान को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो y का मान मिला उसे समीकरण 3 में रख देना है। तो यहाँ पर लिखिए y का मान कौन सा समीकरण में रखें, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए y का मान, y जगह पर -5 / 13 रख दीजिए। तो x बराबर है पहले 4 + 5y, 5 गुणे y का मान आ गया -5 / 13, फिर पूरे का बटा है 3। अब ध्यान देखिए 5 कैंसिल होगा नहीं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये गुणा में है, ये भी गुणा में ऊपर है। अगर नीचे होता 5 तब 5 से 5 कटता, एक गुणा में होना चाहिए, एक भाग में होना चाहिए, तब कटेगा। ये इसमें से कुछ नहीं कटेगा, तो इसे वैसे लिख दीजिए 4। अब देखिए 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 का गुणा 5 बार करेंगे तो 25 / 13, और ये पूरे का बट्टा कितना है 3। तो इसे भिन्न की तरफ सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1 आ जाता है, इसका कुछ नहीं होता उसके नीचे, तो 13 चौके कितना आएगा
52 माइनस 25 पूरे बटा 13 और यह है मेन अपान उसका बटा है 3। 52 में से 25 माइनस कीजिए, ये आएगा 27 और बड़ा कौन सा है, 52 बड़ा है कि 25? 52 बड़ा है, इसलिए इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे। इतने का बटा है 13 और पूरे का बटा है 3। अभी हमें देखिए शुद्ध रूप में लिखना है। देखिए आप समझ लीजिए कैसे किया जाता है। जो नीचे रहता है, तीन अकेले था, 3 का बटा 1 लिख सकते हैं। नीचे वाला एकदम ऊपर जाता है और ये वाला यहाँ जाता है, ये वाला एकदम नीचे जाता है। तो 1 का गुणा 27 में करेंगे तो 27 ही आएगा, बटा 3 का गुणा 13 में करेंगे क्या आएगा, 39 ना। 3 से कटेगा अभी दोनों, तो काट दीजिए। ये 13 बार कटेगा और ये 9 बार कटेगा, तो हमें x का मान मिल गया क्या, 9/13। ये हो गई हमारी सवाल सॉल्व हो गई। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन 3 जो था आप उसे होमवर्क में करके आइएगा। क्या था क्वेश्चन 3? ये था क्वेश्चन 3, x + y बराबर 5 था और दूसरा समीकरण इसका था 2x - 3y बराबर 4। ये आपका होमवर्क है, इसे आप होमवर्क करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप प्रतिस्थापन भी समझ गए हो तो इसका ये हल करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।